हरियाणा ही पहले क्यों चुना गया, महाराष्ट्र और झारखंड को आखिर क्यों छोड़ दिया गया, ऐसे तमाम सवाल चुनाव आयोग के ऐलान के बाद उठने लगे हैं। विपक्षी दल चुनाव आयोग व केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। अचानक से हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव की घोषणा पर तमाम विपक्षी दल हैरान हैं। हालांकि अंदर की खबर तो यह भी है कि चुनावों के ऐलान की जानकारी खुद हरियाणा के सीएम और मंत्रियों को भी नहीं थी। अब अचानक ये खेल कहां से शुरू हुआ और किसने किया, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। दरअसल केंद्र की भाजपा सरकार के लिए हरियाणा फतेह करना अपने आप में बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब इसके पीछे और अंदर का खेल क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। 4 अक्टूबर को चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इस समय सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी चुनावों को लेकर भरोसे में नहीं लिए जाने की बात सामने आ रही है। यदि सीएम या सरकार को थोड़ी सी भी भनक होती तो फिर शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक ना बुलाई जाती। राज्य के एक बड़े मंत्री ने बातों ही बातों में खुद यह बयान किया कि उनसे कहा गया था कि 15 सितंबर के आसपास चुनावों की घोषणा हो सकती है, इसलिए वो अपने सभी काम निपटाने में लगे थे। इस मंत्री ने ऑफ द रिकॉर्ड बातों ही बातों में यह भी कहा कि उनसे कहा गया था कि अपने काम निपटा लो, अभी चुनावों में समय बाकी है। लेकिन जब अचानक से शुक्रवार को चुनावों की घोषणा हुई तो पूरी सरकार भी हक्की बक्की रह गई। परंतु खबर तो यह भी है कि अचानक से चुनावों की घोषणा के पीछे कोई ना कोई बड़ी तैयारी भी छुपी है। चर्चा है कि बीजेपी के लिए फिलहाल हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले इसी राज्य को फतेह करने की तैयारी है। यदि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी होते तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी और उनके संसाधन और तैयारी इन 2 राज्यों में भी बट जाती। लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में हरियाणा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। चर्चा है कि यदि हरियाणा बीजेपी के हाथ से चला गया तो फिर देश भर में जारी किसान आंदोलन केंद्र सरकार के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द भी बन सकता है। अब सीधा सा मुद्दा तो यह भी है कि किसानों का दिल्ली पहुंचने का रास्ता भी हरियाणा से होकर ही जाता है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि उन्होंने हरियाणा खो दिया तो फिर केंद्र सरकार के लिए संकट पैदा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने सबसे पहले हरियाणा को फतेह करने का रास्ता चुना है ताकि वो अपनी पूरी ताकत इस 90 विधानसभा वाले राज्य में झोंक सके। अब देखना यह है कि बीजेपी की इस रणनीति को लेकर हरियाणा के विपक्षी दलों की योजना क्या रहती है। फिलहाल इस पर समूचे देश की नजरें लगी रहेंगी।